नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टाइटल मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। ये पढ़ करके आपको लगा होगा कि वकील साहब, ये मोदी जी आपके कानून में कहां से आ गए। तो दोस्तों, मोदी जी अभी कानून बनाने वाले हैं और बनाते रहते हैं और कई तरह के मास्टर स्ट्रोक वो खेलते रहते हैं, देते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही दो महत्वपूर्ण कानूनी विषयों पे नोटिफिकेशन आए हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं। तो अब इसमें कौन सा चीज मास्टर स्ट्रोक है और कौन सी चीज कानून से रिलेटेड है, ये समझना बहुत जरूरी है। अभी आप जानते हैं कि हमारे देश में जनरल इलेक्शन, आम चुनाव होने वाले हैं और 2024 के लिए जो है सभी विपक्षी दल और सत्ता पक्ष के दल अपनी अपनी कमर कस लिए हैं और अपनी सरकार, अपना सत्ता पाने की जुगत में बैठे हुए हैं। तो एक महत्वपूर्ण विषय जो था है 2016 में एक जब वित्त मंत्री तत्कालीन अरुण जेटली जी साहब थे, बहुत भारी विद्वान वकील साहब थे, और एक कानून उन्होंने लाया था इलेक्टोरल बॉन्ड का। पुराना जो राजनीतिक दलों को चंदा देने से संबंधित जो नियम और कानून थे, उन नियमों और कानूनों में बदलाव करते हुए पारदर्शिता लाने के लिए और काले धन से संबंधित बहुत सारी चीजों का तब हवाला दिया गया था। पुराने नियम और कानून को समाप्त कर दिया गया था और इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए कानून बना दिया गया था। अब आम आदमी जो है के समझ से बाहर है कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। तो दोस्तों, पहले जो नियम था वो ये था कि कोई भी उद्योगपति व्यक्ति या देशी हो या विदेशी, वो जो है अपनी एनुअल इनकम, वार्षिक आय का 7% से अधिक किसी भी राजनीतिक दल को चंदा नहीं दे सकता था। तो ऐसा क्यों था? आप बिल्कुल समझदार व्यक्ति हैं। ऐसा ना हो कि ये लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, जो डेमोक्रेसी है हमारा, उसको कोई भी उद्योगपति अपने चंदे से प्रभावित कर सके और सरकार में उस चंदा के प्रभाव से अपनी पॉलिसियां बनवा सके। तो उन सब कानूनों को हटा करके एक इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम लाया गया, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल को भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से जब वो खुलता है तो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके किसी राजनीतिक दल को वो चंदा दे सकता है। अब उसमें दो बातें आ गई। एक ये आ गई कि वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो वो बॉन्ड खरीदेगा वो व्यक्ति, उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा और वो चंदा जो वो राशि जो उसने किसी राजनीतिक दल को दिया है, उसका सोर्स भी नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें दो बातें आ गई दोस्तों। तो एक तो जो पारदर्शिता वाली बात थी वो नहीं रही, क्योंकि आप गोपनीय रख रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति किस राजनीतिक दल को चंदा दे रहा है। तो इस पर कई तरह के विवाद थे और कई रिट याचिकाएं माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थीं। अंततः हमारे देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने ये फैसला लिया कि वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली जो कानून थी वो गलत थी, असंवैधानिक थी, गैर संवैधानिक थी, इसलिए उसको निरस्त कर दिया। निरस्त करने के बाद हुआ क्या दोस्तों, साथ में एक आदेश और जारी किया कि जो एसबीआई है वो सार्वजनिक करेगी कि अब तक 2016 से लेकर 2024 तक किस किस कंपनियों ने, किस किस उद्योगपति ने, किस किस व्यक्ति ने, किस किस राजनीतिक दल को चंदा दिया है, वो चीज सार्वजनिक करे। तो इसके लिए एसबीआई ने समय मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय नहीं दिया और उन्हें 15 तारीख के अंदर जो है सार्वजनिक करने के लिए कहा। और यदि वो ऐसा नहीं करती है एसबीआई, तो अवमानना की कार्यवाही चालू करने के लिए एक आदेश पारित कर दिया गया कि आप जो है सार्वजनिक बिल्कुल कीजिए। जनता का हक है, उन्हें जानने का अधिकार है कि किस किस व्यक्ति ने, किस किस कंपनी ने, किस किस दल ने को चंदा दिया है। अब ये बातें सामने आई दोस्तों। कल ही ये फैसला
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो कल जो है मास्टर स्ट्रोक हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नया खेल दिया। 4 साल 4.5 साल से लंबित CAA, ये जो है नागरिकता प्रदान करने वाली कानून बनी हुई थी और केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है इस पर उस कानून को बना तो दिया था, लेकिन उसके नियम क्या होंगे और क्या शर्तें होंगी और क्या उसकी औपचारिकताएं होंगी, यह नहीं बन पाया था। ठीक चुनाव से पहले और जब तक कि लोग इस इलेक्टोरल बॉन्ड के खेल को समझें और उसका प्रभाव लोगों के सामने आए, मोदी जी ने कल CAA पूरे देश में लागू कर दिया। अब भ्रांतियां देखिए दोस्तों, भ्रांतियां क्या है? CAA लागू हो जाएगा तो देश में जो है ध्रुवीकरण फैल जाएगा, देश में मुस्लिमों का क्या होगा, ये तो गैर मुस्लिमों के लिए है। इसमें दिक्कत क्या है दोस्तों? अगर किसी देश का कोई शरणार्थी है जो भारत के अंदर शरणार्थी के रूप में रहता है और उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हैं, जैसा कि CAA के नियमों में प्रावधान है, और उसे नागरिकता दी जाती है और वो एक स्वतंत्र और आजाद जिंदगी जी सकता है, तो इसमें परेशानी क्या है? भ्रांतियां फैला दी जाती हैं कि यहाँ पर CAA लागू होने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। भारत के अंदर रहने वाले किसी भी नागरिक को कोई परेशानी CAA से होने वाली नहीं है। 1 महीना पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था कि 1 सप्ताह के अंदर लागू हो जाएगा CAA। बहुत सारे लोगों ने देखा उसे, लेकिन जितना देखना चाहिए था उतना व्यूज उसमें नहीं आया। 2-3 हजार व्यूज आए होंगे, लेकिन अब जब ये CAA लागू हो गया तो ये कहा जा रहा है कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। अरे भाई, मोदी जी राजनीतिज्ञ हैं, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, अब 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं देश के। तो राजनीतिज्ञ जो भी है, अपनी सरकार बनाने के लिए मास्टर स्ट्रोक क्यों नहीं खेलेगा? क्यों नहीं चाहेगा कि उसकी सत्ता बरकरार रहे? वैचारिक रूप से आप किसी व्यक्ति से, किसी भी नेता से आप उसके विरुद्ध हो सकते हैं, लेकिन अगर आप में ताकत है, आपकी विचारधारा मजबूत है, तो आप अपनी विचारधारा का प्रचार कीजिए। अगर कोई गलती मोदी जी करते हैं तो आप उसको सार्वजनिक तौर पे बताइए, लोगों को अपनी बातें रखिए, ताकि जो है आप उनके किसी मास्टर स्ट्रोक का, किसी कानून का या किसी बात का खंडन कर सकें। तो हर दल को अपनी बात कहने का, अपनी बात समझाने का जनता को पूरा अधिकार होता है। हाँ, वैचारिक रूप से आपके मतभेद हो सकते हैं और आप अपने मतभेद प्रकट कर सकते हैं। इसके लिए तो मोदी जी ने मना नहीं किया है आपको कि भाई आप जो है अपने विचार प्रकट मत कीजिए। कोई कानून आपको गलत लगता है तो आप उसको चुनौती दीजिए। यहाँ पर हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हमने चुनौती दिया, कई लोगों ने चुनौती दिया। आफ्टर ऑल इलेक्टोरल बॉन्ड समाप्त हुआ ना, गैर संवैधानिक घोषित हुआ ना। बहुत सारी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट गैर संवैधानिक घोषित कर देती हैं, लेकिन मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, वो फिर संसद में उसके अगेंस्ट एक नया कानून और ले आते हैं। तो ये सत्ता की लड़ाई है, सत्ता की राजनीति है। अभी आपने देखा होगा 2-3 महीने पहले ही वर्षों से चली आ रही IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट, जो कि कानून से रिलेटेड है, आपराधिक कानून से रिलेटेड है, उसमें बहुत सी धाराएं नई बना दी गई और साथ साथ नाम भी बदल दिया गया। अब नाम तो आप जैसा कि मैंने आपको पिछले बार बताया ही था, भारतीय दंड संहिता जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 हो गया, और CRPC जो था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हो गया। इसी तरीके से एविडेंस एक्ट जो था वो दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गया। तो अब इन विषयों को आप क्या कहेंगे? आप यही तो कहेंगे कि ये कानून से रिलेटेड है और कानून के साथ मोदी जी प्रयोग करते रहते हैं। तो ये जो प्रयोग है और ये जो टाइमिंग है और ये जो समय है, क्या है? चुनाव का समय। और ऐसे समय में
ऐसी कोई कानून लागू की जाती है तो जाहिर है उसको मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। आपके अंदर में कोई भ्रांति है सीएए को लेकर के या एनआरसी को लेकर के, तो जब एनआरसी तो देश में लागू ही नहीं हुआ है, एनआरसी देश में कानून बना ही नहीं हुआ है, कुछ प्रयोग असम में हुए थे, उसके सकारात्मक रुझान सरकार के पक्ष में नहीं दिखे तो लागू नहीं हुए। परिणाम क्या हुआ, शाहीन बाग से लेकर के कहां कहां तक दुनिया भर के धरना प्रदर्शन और आंदोलन हो गए। बातों को समझा कीजिए, बातों को समझिए। और सत्ता के लिए राजनेता अपने अपने प्रयोग करते रहते हैं। वो किसी के लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकता है और किसी के लिए सूतली बम हो सकता है। तो सूतली बम मतलब क्या होता है, फुस हो जाता है। तो मोदी जी का जो भी काम है वो फुस नहीं होते हैं, बहुत सोच समझ के रणनीति बना करके वो काम करते हैं। लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन आज तक 10 सालों के अंदर कोई सकारात्मक विरोध किसी ने भी प्रकट नहीं किया है। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि ऐसे समय में सीएए ला करके, जो कि इस देश में शरणार्थियों के भले के लिए है, और सीएए के अंदर जो है हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, ऐसे शरणार्थी जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हैं और उन्हें यहाँ की नागरिकता प्राप्त नहीं है, शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, और उनके पास ऐसा कोई वैलिड दस्तावेज डॉक्यूमेंट है जो कि वहाँ से उनके पास लाए हैं, वो प्रकट करेंगे और जो नियम है वो दिखाएंगे तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। अब किसी व्यक्ति को नागरिकता मिल जाती है तो इसमें किसी भी समुदाय, किसी भी संस्था या किसी भी पार्टी को परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो लोगों तक सही बातें पहुंचाने की जिम्मेदारी औरों के साथ हम लोगों की भी है, और ये जो बातें हैं कानून से ही रिलेटेड हैं। और मैं ये मानता हूं कि हमारे दर्शकों को इन चीज़ों के प्रति भी जो है सजग रहना चाहिए और उन्हें जानकारी होनी चाहिए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था दोस्तों, वो मैंने आपको समझा दिया। और दूसरी बात, सीएए जो लागू हो गया उसको भी समझा दिया। इससे किसी भी व्यक्ति को परेशान होने की जरूरत नहीं है और ये एक अच्छा कानून है और इससे किसी व्यक्ति को घबराने की बात नहीं है। राजनीतिक नफा नुकसान वो राजनीतिक दलों को करने दिया जाए। तो मैं इसे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक मानता हूं कि ये चुनाव के समय में उन्होंने इस कानून को लाया है, और जाहिर है कि अब इसका फायदा होगा, नुकसान होगा, वो राजनीतिज्ञ हैं, वो समझेंगे। हमें और आपको जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ये मेरा भी एक नया प्रयोग है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपने अनमोल कमेंट हमें जरूर दीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।